रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पाकिस्तान के कौमी मंजरनामे से जुड़े हुए कुछ मामलात हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिंडी का शैतान, जिसका नाम तो वैसे शेख रशीद है लेकिन उसे पिंडी का शैतान कहते हैं, और शायद वो शैतान से भी कुछ ज़्यादा ही रजील किस्म का शख्स है। शख्स या इंसान तो मैं नहीं कहूँगा, हैवान और दरिंदा से भी बदतर है शेख रशीद जी। गेट नंबर 4 की पैदावार है। तो सियासत के ऊपर एक कलंक है, एक धब्बा है। बहरहाल कल उसको जो है वो गिरफ़्तार किया गया था पुलिस की जानिब से, इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उसको गिरफ़्तार किया गया। अब उसकी गिरफ़्तारी भी बड़ी ड्रामाई अंदाज में होती है, और जब उसको गिरफ़्तार किया गया बाकायदा एक वीडियोज़ बनाई गई जिसमें वो नशे में धुत था। ठीक है, बाद में वो मुकर जाता है, कहते मैंने तो नशा ही नहीं किया। तो इसी वजह से जब उसको मेडिकल के लिए लेके जाया गया तो वो बहाने बना रहा था कि मुझे पेशाब नहीं आता। सावज़र है, उसको ये पता था कि अगर पेशाब या मेडिकल टेस्ट लिया गया, तज्ज़िये किए गए, तो शेख रशीद है वो उसका नशा जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आज जो है शेख रशीद को 2 रोज़ा रिमांड उसका दे दिया गया है। पुलिस की कस्टडी में चले गए हैं, तो अब पुलिस उनसे मज़ीद जो है वो तफ्तीश भी करेगी। इसके साथ साथ आज वो इतने हवास बाख्ता थे, मुझे एक अपने करीबी दोस्त बता रहे थे कि वो इतने हवास बाख्ता थे कि शेख साहब जो है वो जब उन्होंने कैमरों को देखा तो वो एक इंडिया की फ़िल्म सरकार, जो इंडिया की सियासत से जुड़ी हुई फ़िल्म है, उसके सीन को जो है वो ड्रामाटाइज़ करने की कोशिश की, उसका सीन दोहराने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान उसको इतने धक्के पड़े कि वो ख़ुद गिर गए, नीचे गिर गए, और फिर पुलिस ने उनको उठाया। लेकिन इसके साथ साथ शेख रशीद की ज़बान से मलगूज़ात इतनी बकी। हमने ऐसी वीडियोज़ देखी हैं कि जिसको कोई भी शख्स अपनी फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकता। ये तो भांड से भी गया गुजरा है जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और इसके साथ सदर आसिफ अली जरदारी और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में जो उसने ज़बान इस्तेमाल की, अल्लाह की पनाह। मुझे तो डर लग गया है कि जो भी उनके शेख रशीद की इस मलगूज़ात को सुनेगा तो कोई बिलावल का चाहने वाला, आसिफ अली जरदारी का चाहने वाला जो है वो कुछ ऐसा ना कर बैठे कि शेख रशीद जो है वो फिर सारी ज़िंदगी जो है वो पछताते रहें। तो इसके साथ आज अदालत में शेख रशीद ने अपना एक बयान भी दिया। अब आप पूछेंगे कि क्यों गिरफ़्तार किया गया शेख रशीद को, उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। शेख रशीद ने जो है ना, है तो ड्रामेबाज किस्म का इंसान, अपने बयान से मुकर भी जाता है, और उसका कोई ऐसा है कि जिसका कोई मतलब ना कोई साख है ना कोई एतबार है। और सियासत में भी मैंने आपको कहा कि कलंक का वो टीका है, कलंक है पूरे से हमारे सियासी मंजरनामे के ऊपर। शेख रशीद जैसा सियासतदान जिसने कितनी पार्टियां बदली, और उसकी अपनी शनाख्त ये है कि उसके बारे में मशहूर है कि उसने अपना ये जो नाम शेख रशीद उठाया हुआ है, ये भी एक इनकलाबी तालिब इल्म था रावलपिंडी गार्डन कॉलेज के, उसका नाम चुरा के इसने अपना नाम रखा और अपने आप को स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लेके, तो यूँ उसकी ज़िंदगी जो है वो भरी पड़ी है। और फिर उनकी लाल हवेली के किस्से सब जानते हैं, वो किस कमाश का इंसान है। लेकिन होता कुछ यूँ है कि इमरान खान इल्ज़ाम लगाता है सदर जरदारी पर अपने मुबैना कत्ल का, और यूँ जैसे इमरान खान का रजीम चेंज अब बाइडन से शुरू होते हुए मोहसिन नकवी तक पहुँचा, तो इसी तरीके से इमरान खान का ये जो कत्ल का सीन है ये भी ISI और उनके अफसरान से होता हुआ सदर आसिफ अली जरदारी पे आ जाता है। तो कहते सदर जरदारी ने मुझे मारने की कोशिश की। तो शेख रशीद ने इसको जो है वो TV पे कुछ ऐसे ट्विस्ट किया कि जी आसिफ अली जरदारी ने जो है एक टेररिस्ट ग्रुप हायर कर लिया है जी, और वो इमरान खान को जो है वो मारना चाहते हैं, पता बलबला यूँ बातें की। तो एक रावलपिंडी के शहरी ने उठ के थाना अपारा के अंदर दरख्वास्त दे दी। तो पुलिस ने शेख रशीद को कहा कि आप जो है अपना इस वाले से बयान दे। तो शेख रशीद ने अपने तरीरी बयान में मुकर जाता है, और फिर इसके साथ ही हाई कोर्ट से भी रजू कर लेता है। और उस टाइम FIR नहीं कटी, तो हाई कोर्ट अपने तौर के ऊपर शेख रशीद के बारे में कहती कि प्रोटेक्शन के लिए जो है आर्डर भी पास करती है। लेकिन चूँकि FIR नहीं कटी थी तो हाई कोर्ट उसको कोई रिलीफ नहीं दे सकती। तो बाद में जो है FIR कटती है। लेकिन इसी दौरान शेख रशीद जो पुलिस में स्टेटमेंट देता है वो अलग है, लेकिन जो मीडिया के ऊपर दोबारा आके कहता मैं तो आज भी अपने बयान पे कायम हूँ। तो बहरहाल आज अदालत के अंदर पेशी के दौरान भी उसने यही कहा, उसने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है तो मेरे पास तो उसका कोई सबूत नहीं है।
ठीक है, इल्ज़ाम लगा रहा है, कहता है सबूत नहीं है। तो उन्होंने पूछा भाई फिर आपने इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा दिया? वो जी इमरान खान ने कहा है, और वो शेख रशीद के बकौल कि इमरान खान ने कहा है कि मुझे जरदारी, आसिफ अली जरदारी जो है कत्ल कराना चाहते हैं, तो जो इमरान खान ने कहा मैं उसको सच समझता हूँ। तो ये टोटल कुल कला जो है इनकी इल्ज़ाम बाजी यही है कि जो इन्होंने सदर जरदारी पे लगानी थी, इनके पास ना ही कोई सबूत है, ना ही कोई इनके पास कोई शहादत है, सिर्फ एक अपनी सियासी बका के लिए जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी जैसे कद काट के शख्स के साथ जो है वो सराकी दी एक मिसाल है कि ज़ात दी किरड़ी और ज़ात दी अब मैं क्या कहूँ कि ज़ात दी किरड़ी ते आलने शतीर नाल। तो शेख रशीद का भी यही है और इन लोगों का कि अपनी अब सियासी बका जो है वो कुछ इस टाइप का ढूंढ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप साबित तो नहीं कर सकते और ना ही उसमें कुछ हकीकत है। जब हकीकत नहीं है तो साबित कोई क्या कर सके। तो बहरहाल शेख रशीद जो है वो इसी तरीके से अब रिमांड पे चले गए हैं, तो मज़ीद चीज़ें भी उनके हवाले से सामने आएंगी। लेकिन वो कहता है कि जब वो मीडिया को देखा उसने मुतअद्दिद दफ़ा पेशी पे आते जाते, जो पुलिस उसके तो मीडिया को देखते तो वो अलग सा बिहेव करते। तो इस हवाले से उन्होंने कहा भी सही कि मीडिया ही मेरी जो है वो तनख्वाह है, यानी जब मैं मीडिया को देता हूँ तो मैं कोई बयान दे देता हूँ तो वो बयान उछलता है। और मीडिया को भी चाहिए कि इस जैसे कमाश के लोगों को जो है लिफ्ट कराना बंद कर दें। इनकी टोटल औकात ही कितनी है। बहरहाल ये तो शेख रशीद से मुतल्लिक था। 2 रोज़ बाद उनको पेश किया जाएगा तो फिर नया ड्रामा थिएटर लगेगा तो हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक और ख़बर देनी है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी इसकी फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक, उससे से मुतल्लिक आज जो है वो एक आर्डर, तहरीरी आर्डर जारी कर दिया है और तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त, जो इस्तदाएँ थी वो मुस्तरद कर दी हैं और इलेक्शन कमीशन को कहा है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो है वो फ़ैसला करे और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करे। इसके साथ तीसरा एक अहम इशू जो है वो ये है कि इमरान खान की नाजायज़ बेटी का मामला आपके सामने है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है कि अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर तस्लीम कर चुका, DNA प्रूफ हो चुके और यहाँ पे कागजात नामजदगी में अपनी बेटी को छुपाया नहीं है। आजकल यूथिये हर दूसरे तीसरे को सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग करते हुए कहते हैं कि जी आप फ़लाँ के नाजायज़ बेटे हो, नाजायज़ औलाद हो। लेकिन उन यूथियों से ये गुजारिश है कि अपने इस इमरान खान को तो कहो कि अपनी बेटी को तो बेटी अडाप्ट करे ना। तो बहरहाल ये कल्चर यूथियों का है या इमरानडूज़ का कल्चर है जो आजकल हम देख रहे हैं, जो ट्रोलिंग से लेकर और नाजायज़ बेटियों को जो है नाजायज़ बेटियों का या अपनी बेटी को जो है तस्लीम ना करना। तो जब बंदा बेटी को तस्लीम नहीं करता, बेटियां तो रहमतें होती हैं ना, जब बेटी को तस्लीम नहीं करेंगे तो वो नाजायज़ बेटी कहलाएगी ना। तो यही इमरान खान जो अपनी बेटी को तस्लीम नहीं कर सकता तो यूथ ये पता नहीं उससे क्या उम्मीद और आस लगा के बैठे हैं। बहरहाल इस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के पास ये केस लगा हुआ था तो इमरान खान ने उस पर एतराज़ उठा दिया। तो आज उसकी समाअत हुई तो आमिर फ़ारूक ने कहा कि उसने एतराज़ ही गलत उठाया है। उन्होंने कहा जब ये दरख्वास्त आई तो इमरान खान ने कहा जी ये जो है केस ये किसी मखसूस जज के पास लगाया जाए, तो उस वजह से उन्होंने कहा मैंने तो इस वजह से सुनने से इनकार किया था। बहरहाल उन्होंने कहा कि अब अगर इसने मेरे ऊपर एतराज़ उठा दिया है तो कोई बात नहीं है ना, हम इस पर लार्जर बेंच बना लेते हैं। तो अब जो है इमरान खान की नाजायज़ बेटी टेरियन वाइट जिसे आप कहते हो या टेरियन खान कहते हो, वट एवर जो भी कहो, यूथ तो उसको मानते नहीं हैं। तो बहरहाल उससे से मुतल्लिक अब जो केस है उसके लिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और फिर ये मामलात जो हैं वो वहाँ पे सुने जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट्स थी तो हमने कहा आपको जो है इस हवाले से आगाह कर दें। बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।